जो स्थानीय हमारी हम लोग जो करना चाहते हैं, जैसे हम लोग ने हमेशा चाहा, हम लोग का शहर के लिए शहीद पार्क सबसे महत्वपूर्ण जगह है। उसके लिए माननीय मंत्री जी तो प्रोजेक्ट शायद बना भी चुके हैं और उसके लिए हम लोग और काम करके एक ऐसा बनाएं कि जो बाहर से लोग आएँ वो देख के कहें हाँ भाई बलिया का जो शहीद पार्क, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं कि वहाँ पर सारे हमारे जो शहीद हुए थे 1942 में, उसके बाद उनके नाम भी लिखे हुए हैं। कितने लोगों ने यहाँ बलिया में कुर्बानी दी है, ये लोगों को हम लोग बताना चाहिए। तो शहीद पार्क का डेवलपमेंट, हमारे पास कई हमारे साथी आते हैं जो कपड़ा धोने का धोबी लोग, वो हमेशा अपने घाट की बात करते हैं, उनकी बात भी हम लोग उठाएंगे। आज रसोइया लोग आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा कि हमारी मानदेय की बात, उसके पहले शिक्षा मित्र आए थे उनकी मानदेय, ये सारी बातें हम लोग ने रखा कि उनकी बात हम लोग माननीय महाराज जी तक या माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम लोग उनकी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी समस्या। और हम लोग कल आदरणीय मंत्री जी और मैं शिवपुर दियर में थे और शिवपुर दियर से जोही का मार्ग मैंने बहुत पहले बनवाया था। हम लोग का ये था, दुर्भाग्य था कि बाढ़ में वो मार्ग टूट गया। हम लोग ने कल वहाँ पे कहा है कि उस मार्ग को हम लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि वो आवश्यकता है। जो दियर में लोग रह रहे हैं, जोही से और शिवपुर दियर या शिवपुर दियर से जोही जाने में उनको बड़ी तकलीफ होती है, तो उस मार्ग को हम लोग बनवाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ कि कटान भी एक बहुत हम लोग की समस्या है। दोनों तरफ से, एक तरफ से हम लोग गंगा और घाघरा में से हैं और गाजीपुर से लेकर माझी तक ये सारा कटान, दतहा और मनियर, ये सारा कटान का एक क्षेत्र है। मेरे देखते देखते हज़ारों एकड़ ज़मीन और कई हज़ार मकान लोगों के गिर गए। और सबसे दुखदाई ये होता है, आप जब कटान हो रहा है और अपना घर कोई अपने आप तोड़, तो माननीय महाराज जी ने भी कल बोला था, पहले भी बोले हैं कि इसके लिए हम लोग काम करेंगे और कटान के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं ये प्राथमिकता पे होगा। हम लोग गाजीपुर में भी काम किया है। यहाँ पर हम लोग की सरकार आने के बाद मेरे को लगता है करीब 200 करोड़ से ऊपर का काम इस क्षेत्र में, 200 करोड़ क्या 300 करोड़ के करीब इस क्षेत्र में काम हुआ है और आगे भी हो रहा है। कई चीज़ें हैं, सड़कों का है, ये मैं आपको दे दूंगा कि जो सड़कें महत्वपूर्ण सड़कें हैं हम लोग की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं अपने PWD मंत्री से मिल के इसके बाद सारा सूची मैंने मंत्री से बात की, अपने सभी नेताओं से बात की है कि हम लोग जो बंधे हैं हमारे, विशेषकर जिसे आप देखे होंगे अभी सागरपाली से बहेरी वाला जो बंधा है वो अब बन गया है, तो उसका एक ऑल्टरनेट रूट हो गया नेशनल हाईवे का। आजकल वैसे ही मैं चाहता हूँ जितने बंधे हैं यहाँ पर हम लोग के ज़िले में, उनको चौड़ीकरण हो और शुद्धिकरण हो। जैसे जयप्रकाश नगर से है टेंगरही तक, आप देखिए अब बदल गया है वहाँ, बिल्कुल इतना अच्छा सड़क बन गई है। अगर आप लोगों को कभी नेशनल हाईवे पे कुछ भी परेशानी हो तो आप वो रूट ले लेंगे, जल्दी पहुंचेंगे भी, और इतनी अच्छी सड़क बनी है। तो हम लोग चाहते हैं जितने ये बंदे हैं, इससे दो फायदे होंगे कि बाढ़ की भी थोड़ा ऊंचा करके बनता है तो बाढ़ की समस्या से भी थोड़ी राहत मिलेगी और सड़क ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा। आदरणीय मंत्री जी ने भी अभी कहा है, ये जगन्नाथ चौधरी जी के घर, वो मूर्ति से लेकर दुभान तक जो रोड बन रही है वो भी, उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है, तो ये नेशनल हाईवे का एक ऑल्टरनेट रूट हो जाएगा। तो ये हम लोग चाहते हैं, ये सारी सड़कों का काम, बिजली का जो भी, बिजली तो अब हम लोग चाहते हैं, आप जानते हैं कि हम लोग ने प्रयास किया तो 400 kV का सब स्टेशन रसड़ा में बना है। उससे और हम लोग चाहते हैं, मानिए हम लोग प्रयास करेंगे कि 24 घंटे बिजली रहे बलिया में, पूरे हम लोग प्रयास करेंगे। ये प्रयास पिताजी ने किया था, लेकिन उनके जाने के बाद वो हो नहीं पाया कि इब्राहिम पट्टी में जो पावर ग्रिड का पावर प्लांट लगा था, तो ये पहले ये बात हुई थी कि बलिया को बिजली मिलेगी उससे। कुछ जिलों में ऐसा है भी। हम लोग प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि उससे ऐसी व्यवस्था बने कि हम लोगों को 24 घंटा बिजली मिल सके। बलिया, गाजीपुर और पूर्वांचल के ऐसा कर सकते हैं वो लोग। कई जगह बीरपुर, चितबड़ा गांव, धर्मपुरा तक बाजार मार्ग का शुद्धिकरण, विद्युतीकरण, कई जगह विद्युतीकरण अभी होना है, जहां लोगों को बड़ी दूर से मैं प्रयास कर रहे हैं कि कई बार लोगों को ट्रांसफार्मर से बहुत दूर पड़ता है, कई किलोमीटर बढ़ जाता है, तो उनकी क्षमता कम हो जाती है।